नैनीताल उत्तराखंड का एक खूबसूरत पहाड़ी शहर जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, आज डर, गम और सांप्रदायिक तनाव के अंधेरे में डूबा हुआ है। जहां पहले मॉल रोड पर टूरिस्ट्स की चहल पहल रहती थी, आज वहां खौफ का माहौल है। दुकानें बंद हैं, लोग घरों में कैद हैं और हर कोने में एक ही सवाल गूंज रहा है, यह सब क्यों हो रहा है? सब कुछ शुरू हुआ एक दिल दहलाने वाली घटना से। एक 12 साल की मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा और इस मामले में 76 साल के एक व्यक्ति मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार किया गया। 30 अप्रैल को दर्ज हुई इस एफआईआर के बाद से ही नैनीताल की हवा बदलने लगी। गुरुवार रात तक शहर दंगों की चपेट में आ चुका था। दुकानों में लूटपाट हुई, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, मस्जिद पर पत्थरबाजी हुई और सड़कों पर नफरत भरे नारे गूंजने लगे। इसके बाद एक और कदम उठाया गया। उस्मान की पत्नी को म्युनिसिपल बॉडी ने नोटिस भेजा कि उनका घर 3 दिन में ढा दिया जाएगा। एक घर जो दशकों से खड़ा था, अचानक टारगेट बन गया। लेकिन यह सिर्फ एक घर की बात नहीं है। यह सवाल है देश के लोगों की सुरक्षा और न्याय की। क्या यह न्याय बुलडोजर के रूप में आना चाहिए? क्या कानून के एक्शन से पहले बुलडोजर का एक्शन सही है? दर्शकों, नैनीताल में हुआ यह अपराध निश्चित रूप से दिल दहलाने वाला है, लेकिन इसका ताजा कानूनी जवाब भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। चीफ जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस रविंद्र मैथानी ने प्रशासन को कड़ा संदेश दिया। कोर्ट ने कहा, हम अवमानना नोटिस जारी कर रहे हैं और इसे गंभीरता से ले रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घर तोड़ने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। यह सिर्फ एक कानूनी टिप्पणी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। हाई कोर्ट ने उस्मान की पत्नी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने नोटिस को चुनौती दी थी। 2 दशकों तक उस घर में बिना किसी नोटिस के रहने के बाद अचानक रातों रात तोड़ने का आदेश। कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा, क्या पुलिस इतनी लापरवाह थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला? आगजनी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? जब कोर्ट को बताया गया कि आरोपी के वकील पर भी कोर्ट में हमला हुआ, तो कोर्ट का गुस्सा और बढ़ गया। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, कैसे कोई वकील को अपने क्लाइंट का प्रतिनिधित्व करने से रोक सकता है? यह भारतीय न्यायपालिका का वह रूप था जो शायद ही पहले इतनी स्पष्टता से देखा गया हो। कोर्ट ने न सिर्फ कानून का पालन सुनिश्चित किया, बल्कि इस तनावपूर्ण माहौल को संतुलित करने की कोशिश भी की। यह कोई अकेली घटना नहीं है। कुछ हफ्ते पहले पहलगाम में भी सांप्रदायिक तनाव देखने को मिला था। उससे पहले भी कई जगहों पर संपत्तियों के खिलाफ अभियान ने डर और दर्द को बढ़ाया। अब नैनीताल में भी वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। व्यक्तिगत अपराधों को सांप्रदायिक नफरत में बदला जा रहा है। न्याय की जगह भीड़ का गुस्सा ले रहा है और जो राज्य मशीनरी लोगों की सुरक्षा के लिए बनी थी, वह या तो खामोश है या पक्षपातपूर्ण नजर आ रही है। हाई कोर्ट ने पुलिस की नाकामी पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा, आपकी अक्षमता ही इन समस्याओं का कारण है और आप इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात सामने लाई, बिमला देवी की दुकान। बिमला देवी न तो मुस्लिम है, न ही उनका आरोपी से कोई लेना देना था, फिर भी उनकी दुकान लूट ली गई। यह साफ करता है कि यह सिर्फ बदले का खेल है, जिसमें निर्दोष लोग भी पीस रहे हैं। कोर्ट ने प्रशासन की नाकामी को सबके सामने लाकर रख दिया। कोर्ट ने पूछा, क्या पुलिस इतनी लापरवाह थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चला? आगजनी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? इसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वकील ने कहा कि नोटिस वापस लिया जाएगा। मामले को अब 6 मई के लिए टाल दिया गया है। 30 अप्रैल को जैसे ही दुष्कर्म के आरोप सार्वजनिक हुए, कुछ हिंदू दक्षिणपंथी समूहों ने पुलिस स्टेशन के बाहर जमा होना शुरू कर दिया। रात होते होते विरोध प्रदर्शन दंगे में बदल गए। मुस्लिमों की दुकानों को निशाना बनाया गया, मस्जिद पर पत्थरबाजी हुई और मॉल रोड, जो हमेशा टूरिस्ट्स से गुलजार रहता था, एक युद्ध क्षेत्र बन गया। एएसपी जगदीप चंद्र ने कहा कि सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह थी कि कानून व्यवस्था चरमरा गई। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक व्यक्ति के अपराध के लिए पूरा समुदाय क्यों सजा भुगते? यह नैरेटिव बेहद खतरनाक है। न्याय का मतलब है जवाबदेही, न कि सामूहिक सजा। हाई कोर्ट का यह सवाल, बिमला देवी की दुकान क्यों तोड़ी गई, यही दर्शाता है। यह एक चेतावनी है कि अगर हमने सामाजिक संवेदनशीलता नहीं दिखाई, तो हम सभी इस सांप्रदायिक जहर का शिकार बन सकते हैं। सोशल मीडिया ने इस आग में और घी डाला।
फर्जी वीडियो, झूठी पोस्ट और नफरत भरे कमेंट्स ने हालात को और बिगाड़ दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपातकालीन बैठक बुलाई, लेकिन तब तक आग फैल चुकी थी। अगर आप गौर करें तो यह पैटर्न अब साफ दिखता है। पहले अपराध होता है, फिर आरोपी गिरफ्तार होता है, उसके बाद उसका घर तोड़ दिया जाता है और फिर कानून लागू करने वाली एजेंसियां कहती हैं कि मामला बंद। लेकिन सिस्टम में जवाबदेही का अभाव है। मस्जिद पर हमला करने वालों को क्या सजा मिली? वकील पर हमले की जांच क्या हुई? और सबसे अहम, उस 12 साल की मासूम जिसके साथ यह हिंसा हुई, उसका न्याय कहाँ है? वह मासूम अब एक राजनीतिक हथियार बन गई है। उसका दर्द, उसकी कहानी सांप्रदायिक नैरेटिव में खो गई। एक धार्मिक नेता ने कहा कि वह उस बच्ची को गोद लेंगे, लेकिन जब पुलिस ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने पुलिस पर ही गलत व्यवहार का आरोप लगा दिया। क्या यह सब बच्ची की मदद के लिए था या सिर्फ पब्लिसिटी का खेल? ऐसे समय में जब राजनीति और पुलिस दोनों अपनी निष्पक्षता खो चुके हैं, केवल न्यायपालिका ही बची है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का यह कदम एक मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लेख, तोड़फोड़ पर रोक और पुलिस से जवाबदेही की मांग, यह सब बताता है कि लोकतंत्र अभी जिंदा है। लेकिन सवाल यह है, कब तक? आज का भारत एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक मासूम के साथ हिंसा होती है और लोग उसका दुख मनाने की बजाय उसे सांप्रदायिक हिंसा में बदल देते हैं। कानून का सम्मान नहीं, बल्कि बुलडोजर की गूंज सुनाई देती है। सभी संस्थानों की विश्वसनीयता दांव पर है। नैनीताल का दंगा सिर्फ एक शहर का दर्द नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। यह समय है सच बोलने का, न्याय देने का और संविधान की रक्षा करने का। न सिर्फ उस मासूम के लिए, बल्कि उस भारत के लिए जिसका विकास सिर्फ जीडीपी से नहीं, बल्कि इंसानियत से होता है। उत्तराखंड हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि दुष्कर्म मामले को फास्ट ट्रैक किया जाए और दोषी को 1 महीने के भीतर कठोरतम सजा दी जाए। एक अन्य प्रस्ताव में सोशल मीडिया पर वकीलों और न्यायपालिका को निशाना बनाने वाले अपमानजनक वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की गई। अब यह देखना होगा कि न्यायपालिका कितनी जल्दी इस अपराध के दोषियों को सजा दिलाती है और इन बढ़ते सांप्रदायिक तनावों को कैसे शांत किया जाता है। तब तक सुरक्षित रहें और पावर ऑफ इंडियन जुडिशियरी को फॉलो करते रहें। धन्यवाद।